Good morning, class. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Okay, so today I have to start deadlock avoidance, right? We have done deadlock prevention protocols. So today we will start with the deadlock avoidance. We have discussed the methods of deadlock handling. First one was deadlock prevention, second one was deadlock avoidance, and third one was ignore all the programs together. मतलब जो भी problems आ रही हैं उन सारी problems को हम ignore कर दें. ठीक है. So just give me a minute. Let me open the PPT first. Yes. डेडलॉक अवॉइडेंस में हम क्या कर सकते हैं कि हम डेडलॉक को क्या कर रहे हैं. अगर हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या था कि हम डेडलॉक प्रिवेंशन अवॉइडेंस में क्या था कि हम डेडलॉक को होने ही नहीं दे रहे हैं. ठीक है. तो प्रिवेंशन के लिए व्हाट वी ट्राइड टू डिनाई द 4 कंडीशंस, ओके, व्हिच वर हेल्ड साइमल्टेनियसली. जो एक साथ हमारी ट्रू हो रही थी, तो हम क्या कर रहे थे उनमें से किसी एक कंडीशन को अगर हम फॉल्स कर पा रहे थे तो हमारा डेडलॉक प्रिवेंट हो पा रहा था. नाउ डेडलॉक अवॉइडेंस का हमारा एक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा प्रोसेस कोई न्यू रिक्वेस्ट करेगा तो वी विल चेक कि क्या उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल करने के बाद मेरा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में होगा या नहीं होगा. अगर मेरा सिस्टम आफ्टर एलोकेशन सेफ स्टेट में होगा तो ही वो एलोकेट करेगा, अदरवाइज वो उस एलोकेशन को नहीं करेगा. इज इट क्लियर? यस मैम. मैम स्क्रीन तो शेयर हो ही नहीं रही. हाँ, मैं कर रही हूँ अभी, एक सेकंड को. अब दिख रही है बेटा? Yes, is it visible now? Yes, ma'am. Okay. So, deadlock avoidance, it is the simplest and most useful model, requires that each process declare the maximum number of resources of each type that it may need. हम क्या कर रहे हैं कि अगर किसी particular process को कोई particular resource type की जरूरत है, ठीक है, और उस रिसोर्स टाइप में कितने उसको इंस्टेंस चाहिए. सपोज आई हैव अ रिसोर्स टाइप ए एंड अ प्रोसेस नीड्स 1 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप ए. तो मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए. ठीक है, मतलब कि जब भी मेरा प्रोसेस आएगा तो वो अपना डिक्लेयर कर दे कि उसकी मैक्सिमम नीड क्या होगी रिसोर्सेज की. Next is deadlock avoidance algorithm dynamically examine the resource allocation state to ensure that there can never be a circular wait condition. हम क्या करेगा, हमारा deadlock avoidance का क्या होगा कि वो resource allocation state को क्या करेगा, हमारा आइडेंटिफाई करेगा whether it will be the safe state or अनसेफ. कि मतलब रिसोर्स एलोकेट करने के बाद मेरा सिस्टम सेफ स्टेट में जा रहा है या फिर अनसेफ में. सेफ कब होगा, जब आपका सर्कुलर वेटिंग नहीं हो रही होगी, और अनसेफ कब होगा, जब आपका सर्कुलर वेट बन रहा होगा आपके ग्राफ में. ठीक है. Next is resource allocation graph is defined by the number of available and allocated resources. Sorry, resource allocation state is defined by number of available and allocated resources and the maximum demand on the processes. जो हमारा state है, ठीक है, जिस स्टेट से हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वेदर इट इज सेफ और अनसेफ, वो स्टेट हमारा किससे डिफाइन होगा. पहली चीज तो कितने रिसोर्सेज फिलहाल अवेलेबल है, सिस्टम के अंदर कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं जिनको हम एलोकेट कर सकते हैं. दूसरा एलोकेटेड रिसोर्सेस, कि मैंने किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मैंने उस प्रोसेस को कितने ऑलरेडी एलोकेट कर चुकी हूँ. ठीक है, कितना मैं रिसोर्स उसको दे चुकी हूँ. नेक्स्ट इज मैक्सिमम डिमांड ऑफ द प्रोसेस, कि प्रोसेस की मैक्सिमम डिमांड कितनी थी, जो कि हमें इनिशियल पीरियड में ही पता चल जाएगा. जब भी मेरा प्रोसेस आएगा तभी मुझे पता चल जाएगा कि उसकी डिमांड कितनी है. अब मैं आपसे बात करूं कि सपोज करो मैंने इनिशियली बोला कि मेरी डिमांड थी कि मुझे एक पेन चाहिए था, एक पेपर चाहिए था, लेकिन मुझे पेपर एलोकेट हो गया है. तो अब मेरी नीड क्या है बेटा? पेन की. पेन. क्या?
यस मैम पेपर आपके पास है तो पेन की नीड होगी ना। पेन की नीड होगी मेरे को, है ना, यही तो होगा। तो सिमिलरली मतलब क्या मैंने किया इसमें कि मेरे पास कितना एलोकेट हो गया है, मतलब मैक्सिमम डिमांड माइनस एलोकेटेड, मैंने यही किया ना, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड मेरी क्या थी, पेन एंड पेपर। एलोकेट मुझे क्या हो गया है, मेरे को पेपर एलोकेट हो गया है, तो मेरी अब नीड क्या होगी, पेन की नीड होगी। तो मैंने क्या किया, मैक्सिमम डिमांड में से एलोकेटेड रिसोर्स को माइनस कर दिया। ठीक है, तो वैसे ही हमें पता चलेगी कि अगर मेरे को अभी अभी प्रेजेंट नीड अगर जाननी है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय डूइंग द सब्ट्रैक्शन बिटवीन मैक्सिमम डिमांड एंड द एलोकेटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज इट रिक्वायर्स that the system has some additional prior information available, मतलब कि हमारे सिस्टम के पास पहले से ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेरी पर्टिकुलर प्रोसेस को कितनी रिसोर्स, उसकी डिमांड इतनी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया इनिशियली कि मुझे एक पेन और पेपर चाहिए होगा, तो मैंने पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी अपने सिस्टम को कि मुझे ये रिसोर्सेज अपने एग्जीक्यूशन के टाइम पर चाहिए होंगे। ठीक है, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट, ये आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेफ स्टेट। सेफ स्टेट कब होगा आपका, व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट एन अवेलेबल रिसोर्स, जब मेरा प्रोसेस किसी अवेलेबल रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, सिस्टम मस्ट डिसाइड इफ इमीडिएट एलोकेशन लीव्स सिस्टम इन अ सेफ स्टेट। अब मेरा सिस्टम डिसाइड करेगा कि अगर मैं उसको एलोकेट कर दूं, उसने रिक्वेस्ट किया और मैंने उसको इमीडिएटली एलोकेट कर दिया, तो क्या उसको एलोकेट करने के बाद मेरा सिस्टम सेफ स्टेट में होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये हमें एनालाइज करना है। सिस्टम इज इन सेफ स्टेट इफ देयर एग्जिस्ट अ सेफ सीक्वेंस ऑफ ऑल प्रोसेसेस। मेरा सिस्टम सेफ स्टेट में कब होगा, जब एक ऐसा सीक्वेंस बनेगा प्रोसेसेस का जिससे कि कोई डेडलॉक ना हो। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि P1 पहले चलना चाहिए, फिर P3 चलेगा, फिर P2 चलेगा, फिर P4 चलेगा। अगर मैं ये सीक्वेंस कर पा रही हूँ, इस सीक्वेंस को फॉलो कर पा रही हूँ, तो मेरा डेडलॉक नहीं होगा। अगर मैं सीक्वेंस ये फॉलो करती हूँ P1, P2, P3 and P4, तो हो सकता डेडलॉक हो। So by using this, we will have to find whether what is a safe sequence. Safe sequence क्या है, so that deadlock won't occur. ये बात समझ में आई। हम आगे के एल्गोरिथम करेंगे, उस एल्गोरिथम से we will find the safe sequence of processes. हम एक सीक्वेंस फाइंड करेंगे कि अगर हम इस सीक्वेंस में अपने प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा डेडलॉक नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, sequence P1, P2, Pn is safe if for each Pi, the resources that Pi can still request can be satisfied by current available resources plus resources held by all the Pj. जिसमें क्या बोल रहा है कि हमारा एक सीक्वेंस है, सपोज P1, P2 से Pn तक, तो ये कब सेफ होगा, जब अगर मेरा कोई भी प्रोसेस Pi, I could be 1, 2 to n, ओके जब मेरा कोई भी प्रोसेस अगर Pi है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाए। किससे, या तो अवेलेबल रिसोर्सेज से फुलफिल हो जाए, या फिर जो किसी को मैंने बाकी किसी प्रोसेस को दे रखे हैं और उसने वो है मतलब होल्ड कर रखे हैं, तो या फिर उनसे तो कभी ना कभी वो रिलीज करेंगे उसको। तो या तो फिर अवेलेबल रिसोर्स से उसकी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हो, या फिर जो बाकी ने होल्ड कर रखे हैं उनसे सेटिस्फाई हो जाए। Next is, if Pi resource needs are not immediately available, then Pi can wait until all Pj have finished. अगर किसी particular process ने कोई request किया है resource के लिए and those resources are not available, it could be possible. Okay, so if the needs are not immediately available, then Pi all the Pj मैंने क्या ले लिया है, J is for all other processes. ठीक है, Pi is जिस प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ वो प्रोसेस, तो it will wait until all the Pj have finished their work. When Pj is finished, जब Pj का काम कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करेगा, Pj अपने रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा and then Pi can obtain the resources from Pj. Okay, it will get the resources, it will execute its process and then return the allocated resources to the system. When Pi terminates, Pi plus 1 can obtain its needed resources.
पीआई ने कंप्लीट किया तो अब जो नेक्स्ट आ रहा रिक्वेस्ट करने के लिए उसका फिर काम कंप्लीट होगा, उसको रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए जाएंगे एंड सो ऑन। If no such sequence available, the system is unsafe. अगर ऐसा कोई भी सीक्वेंस हमें नहीं मिल पा रहा है जिसमें मेरा सिस्टम सेफली सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर ले और कोई डेडलॉक जैसी सिचुएशन ना आए, अगर ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है तो मतलब कि मेरा जो सिस्टम स्टेट है वो कैसा स्टेट है, अनसेफ स्टेट है। ठीक है, एंड इफ देयर इज अ सेफ सीक्वेंस देन we will have to find that which one is the safe sequence. Okay, क्लेम एज हमने पहले बात की थी रिक्वेस्ट एज एंड असाइनमेंट एज की। रिक्वेस्ट एज वाज फ्रॉम प्रोसेस टू रिसोर्स एंड असाइनमेंट एज इज फ्रॉम रिसोर्स टू प्रोसेस। Here if we talk about claim edge means PI will claim for this resource type R1 in future। मतलब अभी उसने रिक्वेस्ट नहीं किया है, ये रिक्वेस्ट करेगा जब उसको जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, तब वो रिक्वेस्ट करेगा, तो दैट इज क्लेम एज। और जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो ये क्लेम एज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट होगी। और जब आपको वो रिसोर्स एलोकेट हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगी असाइनमेंट एज में। ये क्लियर हुआ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लेम एज, रिक्वेस्ट एज एंड असाइनमेंट एज? Yes, anyone? Yes, ma'am. Okay. So here is a claim edge PI from RJ indicates that process PJ may request resource RJ। मतलब कि हमारा कोई प्रोसेस यहाँ पे I आएगा, गलती से J लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस PI है वो रिक्वेस्ट कर सकता है RJ रिसोर्स के लिए, and it is represented by a dashed line. Claim edge converts to request edge when a process requests a resource, and when a resource is released by a process, assignment edge reconverts to a claim edge. Resources must be claimed up prior in the system. ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज बैंकर्स एल्गोरिथम। अब हम पढ़ेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम जो कि हमारी डेडलॉक अवॉइडेंस में यूज होगी। बाय यूजिंग दिस एल्गोरिथम वी विल बी एबल टू फाइंड द सेफ सीक्वेंस। ठीक है, and in this bankers algorithm we may have multiple instances and each process must have prior claim maximum use। हर एक प्रोसेस की हमें इंफॉर्मेशन होगी कि उसको मैक्सिमम कितने रिसोर्सेस चाहिए हो सकते हैं ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे हाउ मेनी रिसोर्सेस इट कैन क्लेम इन फ्यूचर। When a process requests a resource, it may have to wait। अगर कोई प्रोसेस में रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है और रिसोर्स अगर अवेलेबल है तो it will be immediately allocated to the process, and if the resource is not available then the process may have to wait for the resource। When a process gets all its resources, it must return them in a finite amount of time। If it gets all the resources, it must return those resources to the system in a finite amount of time। Why? Because those resources will be used by some other process also, so it must return it to the system। ऐसा नहीं कि वो इन्फिनिटली उसको यूज करे जा रहा है। अगर वो ऐसा करेगा तो फिर बाकी प्रोसेस के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वो स्टार्वेशन की प्रॉब्लम हमारे अकर हो सकती है फॉर अदर प्रोसेसेस। ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स व्हिच वी विल यूज फॉर द बैंकर्स एल्गोरिथम इज, हमारे क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स हम यूज करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम में। फर्स्ट वन इज n, दैट इज नंबर ऑफ प्रोसेसेस। Okay, m is number of resource types। If I have 4 resource type like a b c d, then m is equals to 4। instances are different। ठीक है, इंस्टेंसेस नहीं बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर रिसोर्स टाइप की बात कर रही हूँ। इंस्टेंसेस मतलब ए रिसोर्स के 2 3 4 इंस्टेंस हो सकते हैं, सिमिलरली बी के, सी के और डी के हो सकते हैं। ठीक है, सो हेयर एम इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप्स। Available is vector of length m। If available j is equals to k, that means there are k instances of resource type rj available। अवेलेबल आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, m। ठीक है, कैसे m होगी, क्योंकि देखिए इस एल्गोरिथम को समझ लोगे तो क्वेश्चंस कर पाओगे अच्छे से, और इस एल्गोरिथम को नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, मैं आपको पहले बता रही हूँ। और इस एल्गोरिथम का क्वेश्चन एक तो जरूर आता ही आता है एग्जाम में 3 से 4 नंबर में।
एंड इट इज वेरी इजी, ये कोई डिफिकल्ट इतना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे थे अवेलेबल की। अवेलेबल की लेंथ हमने बताई है इसमें n, ठीक है। n कैसे होगी, m, सपोज कीजिए मेरे पास 4 रिसोर्स टाइप है, A, B, C एंड D। तो अवेलेबल 1 इज इक्वल्स टू 2। अब आप मुझे बताना इसका क्या मतलब है। टेल मी, क्या मतलब है इसका। यस एनीवन? नहीं समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मैम नहीं आ रहा, अवेलेबल वाला समझ में नहीं आया मैम। उससे पहले का समझ में आ गया? कुछ पूछ लो पिछले वाले का। यस मैम। तो फिर बोलते क्यों नहीं होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है तो? बेटा मैं आपको बार बार नहीं पूछ पाऊंगी कि बेटा समझ में आया नहीं आया, तो फिर ऐसा अगर होगा ना तो फिर मेरी तो आधी ज्यादा क्लास इसमें चली जाएगी पूछने में। अगर आप लोग को डाउट है तो अपना आप हैंड रेज कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हो मैम इसमें डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, जिससे कि वो डाउट वहीं पे क्लियर हो जाए। अगर मैं आप लोगों से अवेलेबल अभी नहीं पूछता, आपको समझ में नहीं आता, और आपको ये समझ में नहीं आता तो आपको आगे क्वेश्चन भी समझ में नहीं आते। अवेलेबल में क्या है, अवेलेबल A इज इक्वल टू 2 मीन्स कि मेरे पास जो A रिसोर्स टाइप है उसके 2 इंस्टेंस अवेलेबल है, ठीक है। अवेलेबल B इज इक्वल टू 3 मीन्स मेरे पास जो B रिसोर्स टाइप है उसके 3 इंस्टेंसेस अवेलेबल है। सिमिलरली C के और D के 3 इंस्टेंसेस, ठीक है। तो हमारी अवेलेबल की लेंथ कितनी हुई, m ही हुई ना। जितने मेरे रिसोर्स होंगे उतनी तो लेंथ होगी अवेलेबल वेक्टर की भी, मैम। है ना। सो अवेलेबल इज वेक्टर ऑफ लेंथ m। if available j is equals to k, that means there are k instances of resource type rj available. Maximum will be n into m matrix. If max ij is equals to k, that means pi process may request at most k instances of rj resource. ये I आपका रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोसेस को, J रिप्रेजेंट कर रहा है रिसोर्स को। मतलब आपका PI प्रोसेस K इंस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, K इंस्टेंस ऑफ विच रिसोर्स टाइप, ऑफ RJ रिसोर्स टाइप, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये लिख देती हूं मैक्स 1 कॉमा A 2, मतलब कि मेरा जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको A टाइप रिसोर्स के 2 इंस्टेंस की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। एलोकेशन यस मतलब इफ एलोकेशन I, j इज इक्वल्स टू k, दैट मींस मैंने PI प्रोसेस को RJ रिसोर्स टाइप के k इंस्टेंसेस एलोकेट कर चुकी हूं। दिस इज मैक्सिमम डिमांड, दिस इज एलोकेशन। सिमिलरली नीड की बात करें तो मतलब नीड ij इज इक्वल टू k मीन्स कि मेरे PI प्रोसेस को RJ रिसोर्स टाइप के k इंस्टेंसेस की अब नीड है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए अगर मैं मैक्स और नीड को कंपेयर करूं तो मैक्स और नीड में से ग्रेटर देन कौन होगा? मैक्स। मैक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नीड, है ना, यस यही मैम। होगा। ओके, अगर आपको नीड फाइंड करनी है तो आप कैसे निकालेंगे, मैक्स माइनस एलोकेशन।
कि आपकी मैक्सिमम डिमांड कितनी थी इनिशियली, आपको कितना एलोकेट कर दिया गया है। तो जो उसको सब सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर होगा वो आपकी प्रेजेंट नीड होगी। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए, next is safety algorithm. Okay, yes, so let work and finish be vectors of length m and n respectively initialize. हमारे दो वेक्टर्स हैं वर्क और फिनिश। ठीक है, हमारे पास जो भी अभी अवेलेबल रिसोर्सेज है मैंने वो रिसोर्सेज किस में दे दिए, वर्क वेक्टर को एलोकेट कर दिए, मतलब वर्क वेक्टर में स्टोर कर दिए मैंने। ठीक है, फिनिश मतलब फिनिश आपका एक वेक्टर होगा, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या होगी n, n मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो आपका फिनिश की लेंथ n है, तो फिनिश सब अभी इनिशियली सारे प्रोसेसेस का फिनिश फ्लैग क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा? रिपीट क्वेश्चन। यस मैम। आपका इनिशियली फिनिश फ्लैग्स सारे प्रोसेस के लिए ट्रू होगा या फॉल्स फॉल्स होगा होगा? मैम। फॉल्स फॉल्स होगा। फॉल्स होगा, क्योंकि अभी कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है। दैट फ्लैग विल बी फॉल्स एट द इनिशियल टाइम, so it will be false for all the process, like I process from 1 2 3, ये 3 लिखा है 1 2 3 to n. Find I such that both these two conditions are true. हमें एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा PI प्रोसेस हमें फाइंड करना है जिनके लिए दोनों कंडीशंस ट्रू हो। पहली कंडीशन क्या है, फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि उसका जो फिनिश फ्लैग है वो फॉल्स होना चाहिए, मतलब कि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ होना चाहिए। अगर उसका फिनिश फ्लैग ट्रू है मतलब क्या कि प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, तो मैं ऐसे प्रोसेस को क्यों पिक करूंगी अब। ठीक है, दूसरी चीज कि उसकी जो नीड है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू वर्क। वर्क में आपका क्या था, अवेलेबल रिसोर्सेज, अगर उसकी नीड वर्क से लेस देन इक्वल टू नहीं होगी तो हम उसकी नीड को फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। यस, सो Yes, इट ma'am. मस्ट बी Yes, ma'am. लेस और इक्वल टू वर्क। If there is no process exist, if no such I exist, then I will go to step 4. अगर ऐसा कोई भी process exist नहीं करता है तो मैं कौन से step पे चली जाऊंगी, 4 पर चली जाऊंगी। ठीक है, और अगर ऐसा कोई process execute करता है तो मैं कहाँ पर आऊंगी, 3rd पे, continuation में execute करूंगी 3rd statement को। अगर ऐसा कोई process है जिसका फिनिश फ्लैग फॉल्स है और उसकी नीड भी कम है वर्क से, देन वर्क विल इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन, मतलब कि उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा देंगे हम, उसकी नीड फुलफिल कर देंगे, और जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूट उसका, तो हम वर्क में क्या कर देंगे, वर्क हमारा अपडेट हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा, जो पहले वर्क था प्लस एलोकेशन, मतलब आप इसको ही समझिए, सपोज मेरे पास अभी अवेलेबल 2 है, 2 इंस्टेंस है। ठीक है, अब मेरे को नीड कितनी थी, 1 की थी, तो मैंने क्या करा, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ ठीक है, तो मैंने उसकी नीड को फुलफिल कर दिया। ठीक है, मैंने नीड को फुलफिल किया, उसके बाद उसने अपना काम कंप्लीट किया, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन किया। सपोज मैंने उसको पहले से एलोकेट कर रखा था 1, मैंने उसको पहले से 1 इंस्टेंस ऑलरेडी एलोकेट कर रखा था, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो अब क्या होगा, वो अपने एलोकेटेड रिसोर्स को रिलीज कर देगा। यस, यस मैम। तो जो मेरा वर्क था उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा वो एलोकेशन जो हमने एलोकेट कर रखा था, तो मेरा वर्क की वैल्यू अब क्या होगी, वर्क जो पहले वैल्यू थी वर्क की वो 2 प्लस एलोकेट, एलोकेट कितना था 1, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3। क्लियर है बेटा? यस मैम। एंड फिनिश आई इज इक्वल्स टू ट्रू। अब मैंने उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दिया है, तो उसका जो फिनिश फ्लैग होगा उसको मैं क्या कर दूंगी, अब ट्रू कर दूंगी, एंड आई विल गो टू स्टेप 2। मतलब फिर से मैं क्या करूंगी, स्टेप 2 पर जाऊंगी, फिर से कोई नेक्स्ट प्रोसेस उठाऊंगी जिसकी ये दो कंडीशंस ट्रू होंगी। इस तरीके से मेरा एल्गोरिथम वर्क करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये एल्गोरिथम आप लोगों को क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ है तो प्लीज लेट मी नो।
क्योंकि इसी एल्गोरिथम के बेस पे आपको न्यूमेरिकल करना है। मैम क्लियर है। क्लियर है सबको? चलिए, नेक्स्ट इज रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम फॉर प्रोसेस पीआई। ठीक है, रिक्वेस्ट हमारा एक रिक्वेस्ट होगा वेक्टर, जिसमें request vector for process pi. If request ij is equals to k, that means process I, this one second, process pi is wants k instances of resource rj. ठीक है, या आप एनालाइज कर पाओगे ना कि वेक्टर का अगर ij इज इक्वल टू k है तो आप कैसे इसको मतलब एनालाइज करोगे कि व्हाट डज इट सिग्निफाई? यस मैम। ओके, इफ मैम रिक्वेस्ट आई प्रोसेस रहेगा, जे रिसोर्स रहेगा और के और इंस्टेंस। के, ठीक। यस, ठीक है। सो इफ रिक्वेस्ट आई इज लेस देन इक्वल्स टू नीड आई, देन आई विल गो टू स्टेप 2। अगर जो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो पीआई प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू नीड है, मतलब जो उसको जरूरत है उससे कम अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ही तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर उसकी नीड कम है और वो रिक्वेस्ट ज्यादा के लिए कर रहा है, तो इज इट पॉसिबल? नो मैम। मैम जैसे इसको आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए मेरी मैक्सिमम डिमांड थी 5 इंस्टेंस के लिए, मेरे को 1 एलोकेट कर दिया है, तो मेरी नीड कितनी होगी अब? कितनी नीड होगी अब? 4। 4, 5 माइनस 1 4। तो मैं जब रिक्वेस्ट करूंगी, सपोज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ 5 के लिए, तो गलत है ना, मेरी नीड तो भाई मैक्सिमम 4 थी है ना। मेरे पास ऑलरेडी 1 तो है, तो मैं मैक्सिमम मेरी नीड अब 4 है, तो मैं अगर 5 के लिए रिक्वेस्ट करूँ, मतलब एरर जनरेट हो जाएगा मेरा यहाँ पर। यस मैम। So I'll check whether my request is less than or equal to need. अगर मेरी request less than equal to need है, तो I'll go to step 2. और अगर ऐसा नहीं है, तो raise error condition since process has exceeded its maximum claim. So if I go to step 2, then I'll check whether if request I is less than equals to available. कि जो request की है, ठीक है, suppose करो available मेरे पास 6 है और मैं request कर रही हूँ 2 के लिए, ठीक है, 5 के लिए नहीं कर रही, 2 के लिए, तो मैं चेक करूंगी जो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्या वो लेस देन इक्वल्स टू अवेलेबल है। जब वो लेस देन इक्वल्स टू अवेलेबल होगा तभी तो उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो पाएगी। अगर सपोज करो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं 8 के लिए और अवेलेबल 6 ही है, तो क्या होगा, प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। यस मैम। यस मैम। So I will check whether request is less than or equal to available. If it is so, then I'll go to step 3, and if this condition is not true, then PI must wait since resources are not available. ये clear है यहाँ तक? यस मैम क्लियर है। यस मैम क्लियर है। So, and if request is less than equals to available, I'll go to step 3rd, pretend to allocate requested resources to PI by modifying the state as follows. हम क्या कर देंगे, जब availability हमारी है उसकी request के according, तो हम उसको allocate कर देंगे resources को और हम state को modify करेंगे। तो state modify हमारा कैसे होता है, मैंने आपको पहले बताया कि हम available, allocation और need को update करेंगे। तो देखो बेटा, अगर मैं इसी एग्जाम्पल से आप बात करती हूँ आपसे, एक मिनट, सपोज उसकी नीड थी 4, ठीक है, उसने रिक्वेस्ट किया 2 के लिए, ठीक है, तो मैंने चेक किया क्या 2 है लेस देन इक्वल्स टू 6 अवेलेबल, यस है, मैं उसको एलोकेट कर दूंगी। एलोकेट करने के बाद आई विल मॉडिफाई द स्टेट। अब जो अवेलेबिलिटी होगी बेटा वो कितनी होगी, 6 में से मैं 2 की रिक्वेस्ट फुलफिल कर चुकी हूँ, तो अवेलेबिलिटी क्या होगी अब मेरी, 4। 6 minus 2 4, that means available minus request, यस है मैम। ना। और एलोकेशन मैंने उसको पहले 1 दे रखा था, अब उसने 2 के लिए रिक्वेस्ट किया तो मैंने उसको 2 भी दे दिया,
तो अब एलोकेशन क्या हो जाएगा, एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट जो हमने फुलफिल की है, यस और नो, यस मैम। एंड नीड, अब नीड क्या होगी, पहले उसकी 4 की नीड थी, उसने फिर रिक्वेस्ट की 2 के लिए, हम उसकी फुलफिल कर चुके हैं, तो अब नीड को हम अब रिक्वेस्ट को माइनस कर देंगे ना नीड से, अब उसकी नीड कितनी होगी, 2 की होगी बस, तो नीड विल ma'am. इक्वल टू नीड माइनस रिक्वेस्ट। ये तीनों स्टेटमेंट समझ में आई। अब आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ड्राइव कर सकते हो ये फॉर्मूला कि फॉर्मूला कैसे आया है। Yes, ma'am. दोबारा से बताऊं एक बार, सबको समझ में आ गया? मैम सेकंड फॉर्मूला एक यस और मैम, बता एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ। मेरी मैक्सिमम डिमांड थी 1 डिमांड, मैंने एलोकेट जो किया AL 1 एलोकेट किया, मेरी नीड कितनी हुई, अब आप लोग बताइए। 4 अभी अवेलेबल कितना है मेरे पास, 6। मैं चेक करूंगी रिक्वेस्ट इज लेस देन इक्वल्स टू नीड, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ 2 के लिए, क्या 2 इज लेस देन n है या नहीं, यस मैम है। तो मैं आ जाऊंगी स्टेप 2 पर। इफ रिक्वेस्ट इज लेस देन इक्वल्स टू अवेलेबल, क्या कंडीशन ट्रू है, इज 2 इज लेस देन 6 है क्या, यस मैम है। I'll go to step 3 and now I'll modify the state, मैं उसको allocate कर दूंगी रिसोर्स, मतलब क्या करा मैंने, उस प्रोसेस PI को अब मैंने 2 इंस्टेंसेस भी allocate कर दिए हैं। तो अब देखना क्या क्या चेंजेस आएंगे। आपकी जो अवेलेबिलिटी थी, मैं अवेलेबिलिटी में से 2 इंस्टेंस ले चुकी हूँ, तो 4 ये माइनस करूंगी मैं रिक्वेस्ट को इसमें से, यस मैम। तो कितने अवेलेबल हुए मेरे पास, 4 4। अवेलेबल। तो अवेलेबल इज इक्वल्स टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। एलोकेशन, एलोकेशन में क्या है, पहले मैंने 1 एलोकेट कर रखा था, अब मैंने उसकी 2 वाली रिक्वेस्ट भी फुलफिल कर दी है, उसको 2 और एलोकेट कर दिए हैं, तो एलोकेशन क्या होगा, एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट। यस। नीड, नीड पहले उसकी 4 की थी, लेकिन मेरी अब मैंने उसको 2 भी दे दिया है, तो अब नीड क्या होगी उसकी, 2 2, तो नीड इज इक्वल टू नीड माइनस रिक्वेस्ट। Is it clear now? यस मैम। If safe, the resources are allocated to PI, and if unsafe, the PI must wait, and the old resource allocation status restore. ठीक है, अगर सेफ होगा तो रिसोर्स एलोकेट कर दिए जाएंगे, अगर अनसेफ होगा तो PI को वेट करना होगा, ठीक है, और जो उसको पहले एलोकेट कर रखा होगा वो रिस्टोर करना पड़ेगा। ये एल्गोरिथम क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में बेटा इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हम लोग वो करेंगे। उसके बाद वी विल लेफ्ट विद, मैं बताती हूँ कितना रह गया हमारा इस चैप्टर में। आपका जो बैंकर्स एल्गोरिथम है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसके एग्जांपल्स कराऊंगी, ठीक है, और मैं कुछ एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी ग्रुप पर, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हमारी एक क्लास बचेगी, एक या मैक्सिमम 2 क्लास, आई विल टेक, कोशिश करेंगे एक क्लास में हो जाए आपका बचा हुआ, तो हार्डली इट विल टेक 3 क्लासेस ऑफ डेडलॉक, ठीक है। तो डेडलॉक आपका आपकी अभी इस हफ्ते कितनी क्लास बची है, एक क्लास तो मुझे लेनी है सैटरडे को, कि आपकी मंडे क्लास हुई नहीं थी ना, तो मैं सैटरडे को लूंगी, तो आपकी आज 2 क्लास हो चुकी है, मतलब हमारे पास इस हफ्ते एक क्लास बची है, राइट। तो आपका नेक्स्ट वीक तक एनी हाउ डेडलॉक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वी विल स्टार्ट मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। ओके मैम। और पढ़ना शुरू कर दो बेटा। मैम PDF सेंड कर दीजिएगा। क्या सेंड कर दूं? PDF। पीडीएफ। कौन सी PDF? यस मैम, यही जो लास्ट क्लास में हुई थी और अभी चल रही है। मैम लैब और डेडलॉक की। बेटा मैं डेडलॉक की PPT आपको पोर्टल पे कर चुकी हूँ अपलोड, देखो। अच्छा मैम हम लोग को ग्रुप पे लेने की आदत हो गई ना, इस वजह से कोई नहीं। बात नहीं, मैं पोर्टल पे अपलोड कर चुकी हूँ, पोर्टल से आप ले लेना, ठीक है। ओके और मैम। इसको भी मैं पोर्टल पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम।
चलिए क्लास, थैंक यू, नाउ यू मे लीव. आदर्श, जो आप सेकंड स्टेप एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे थे वो क्लियर हो गया क्या? आई जस्ट चेक योर मैसेज. जी मैम. क्लियर हो गया? I think he is not. Adarsh Mish. Okay, he is there. Very Okay, fine.